हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे एक पॉसिबिलिटी जो आने वाले टाइम में मार्केट में फॉर्म हो सकती है। अभी आपके सामने निफ्टी का 1 वीक का चार्ट है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। हम 4 इंडेक्स डिस्कस करेंगे जिसमें सेम पॉसिबिलिटी फॉर्म हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 में, उसके बाद बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप पे चलेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो इसलिए है क्योंकि पॉसिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमें क्या दिख रहा है चार्ट पे, ये 1 वीक का चार्ट है। कोविड के लो से फर्स्ट टाइम यहाँ से बाउंस किया, उसके बाद ये सपोर्ट, देन यहाँ पे सपोर्ट। अभी वापस से नेक्स्ट टाइम मार्केट इसी लेवल पे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जूम आउट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जब इलेक्शन के टाइम पे जो एक मूव आया था वॉलेटिलिटी वाला, वहाँ से लेके यहाँ तक और एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वो भी एक एज अ सपोर्ट मार्केट में एक्ट हो सकता है। अगर इसके साथ हम मूविंग एवरेज अगर इसके साथ लगाते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले जो ऊपर लाइन आपको दिख रही है वो है 20 मूविंग एवरेज जो अभी मार्केट के साथ चल रही है। उसके नीचे है 50 मूविंग एवरेज, और जो लास्ट वाली है ब्लैक वाली वो है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है। अभी हमें क्या दिख रहा है, मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है 20 मूविंग एवरेज का 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो अभी ये बहुत क्रिटिकल जोन है मार्केट के लिए। अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें यहाँ पे एक बिग कैंडल फॉर्म होते दिख सकती है रेड। हमने डेली टाइम फ्रेम पे जो डिस्कशन किया था हेड एंड शोल्डर का, वो वेरी मच ऑन है अभी भी। ठीक है। हमने हेड एंड शोल्डर का क्या टारगेट डिस्कस किया था, हमने जब ये हेड एंड शोल्डर जब मार्क किया था, हमने डिस्कस किया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर का टारगेट जो वो रहेगा अराउंड 21,500 का। ठीक है। अब हम यहाँ से उसका हाइट का, तो हमें क्या दिख रहा है कि इसका जो टारगेट आ रहा था बड़ा वाला वो आ रहा था 21,500 का, और जो कंजर्वेटिव टारगेट आ रहा था वो आ रहा था 22,500 का, जो उसके शोल्डर्स हमने मार्क किया था। और वही लेवल हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है बड़ा वाला। ठीक है। जो कोविड के लो से हमें अभी तक मार्केट उसके ऊपर चल रहा है। अभी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखो तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है और वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है अभी। ठीक है। तो ये 1 डे पे पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तो एक स्मॉल अपसाइड मूव मिल सकता है। लेकिन अभी भी ये टारगेट वेरी मच ऑन है। हमें आने वाले टाइम में इस ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखना है। जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा, जब भी 23,500 ब्रेक करेगा, हमें एक बड़ी शार्प सेलिंग मिल सकती है। ठीक है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पे। जब आप बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट देखोगे, ये ट्रेंड लाइन बहुत परफेक्टली अभी तक वर्क करता है आफ्टर द कोविड। ठीक है। मार्केट ने कंटिन्यूसली वहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। आप जब देखोगे तो आपको जस्ट दिखेगा कि यहाँ से जब आप देखोगे, जब भी कोविड के बाद तो मार्केट इसके ऊपर ही हमेशा रहा है अभी तक, कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। जब भी मार्केट इसके पास आया है तो मार्केट में एक शार्प बाउंस आया है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन बार बार टेस्ट होती है तो वो वीक हो जाती है। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे केयरफुल रहना है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है, तो एक हमें बिग रेड कैंडल आने वाले टाइम में फॉर्म होती दिख सकती है। ठीक है। अब इसके साथ हम मूविंग एवरेज लगाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है आफ्टर 2023। मार्केट कभी भी उसके नीचे सस्टेन करी नहीं। जब भी प्राइस उसके पास आया है, मार्केट ने वहाँ से बाउंस किया है। जब सिंगल टाइम ऐसा हुआ है, जब 23 अक्टूबर 2023 को जब मूविंग एवरेज ब्रेक हुई थी 20 वाली, तो वहाँ से मार्केट ने शार्प रिवर्सल दे दिया था। अभी भी सेम कंडीशन डेवलप हो रही है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन के पास मार्केट 20 मूविंग एवरेज के पास रुकता है, अगर वहाँ से बाउंस लेता है तो ठीक है। बट अगर वहाँ से अगर वापस से सेलिंग आती है तो एक हमें शार्प सेलिंग दिख सकती है 49,000 48,000 के लिए। यहाँ तक कुछ डाउट? ठीक है। बैंक निफ्टी पे 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जब 1 डे का चार्ट देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज के पास है और वहीं पे ट्रेंड लाइन आ रही है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो एक मार्केट में शार्प रिवर्सल आ सकता है, एक शार्प फॉल आ सकता है। ठीक है। जस्ट इसके रिलेटेड मुझे अपडेट देना था तो ये वीडियो बनाया। जब भी ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रखिए, जब भी ये ब्रेक करेगा, इस उस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो हम देखेंगे उसको कैसे एंटिसिपेट करना है। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे मिड कैप पे। ये मिड कैप का भी 1 वीक का चार्ट है। यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिख रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट ले रहा है। ऑलरेडी मार्केट ने 3 बार वहाँ से बाउंस लिया है
और अभी उसी लेवल पे मार्केट चल रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो हमारे लिए एक अलर्ट मोड हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर वहाँ से रिवर्सल नहीं लेता है तो। और ये सेंसेक्स का है, सेंसेक्स का भी आप 1 वीक का चार्ट देखोगे, सब पे सिमिलर फॉर्मेशन हो रहा है, सब ने ही ट्रेंड लाइन के पास आए हुए हैं और एक कॉशन लेवल है हमारे लिए, हमें अलर्ट हो जाना है। अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें दिख सकती है, अगर वहाँ से रिवर्सल नहीं होता है तो, ठीक है। मोस्टली कभी भी क्या होता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है या ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का ट्राई करता है तो क्या करेंगे बुल्स, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद शार्प एक रिवर्सल देके वहाँ पे डॉजी कैंडल फॉर्म कर सकते हैं। अगर वहाँ पे डॉजी कैंडल फॉर्म होती है तो हम समझेंगे कि रिवर्सल पॉसिबल है। बट अगर वो रिवर्सल को सस्टेन नहीं कर पाए या वहाँ पे बुल इतने स्ट्रांग नहीं हुए तो ये पॉसिबिलिटी है कि डॉजी के बाद जैसे ही डॉजी का नेक्स्ट टाइम लो ब्रेक होगा वहाँ से एक हमें शार्प सेलिंग दिखेगी मार्केट में, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी थी। बाकी इंट्राडे में तो मार्केट कुछ इतना कर नहीं रहा है, इंट्राडे में प्राइस साइडवेज में ही चल रहा है, तो हम देखेंगे उसको कैसे एंटिसिपेट करना है, उसको अपडेट हम ग्रुप में दे देंगे। लास्ट 2 दिन से एक डॉजी कैंडल बन रही है, सो जैसे ही लास्ट टाइम हुआ था ये प्राइस कंटिन्यूसली इस रेंज में चल रहा था, एक शार्प मूव के बाद यहाँ पे मार्केट ने शार्प मूव डाउन साइड दिया है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है मार्केट वापस से कंसोलिडेट मोड में जा सकता है। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, तो वहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड मूव मिल सकता है, बट वो भी इतना अपसाइड जाएगा जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे बस हमें ये अपडेट देना है कि ट्रेंड लाइन के पास है, ट्रेंड लाइन के पास कॉशियस रहना है, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा एक शार्प सेलिंग आ सकती है, इस ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन के बाद डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप करेगा 22,500 के पास, जो हमारा हेड एंड शोल्डर का कंजर्वेटिव टारगेट है, ठीक है। अगर उसके बाद वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है तो उसके बाद जो एक्चुअल टारगेट है हेड एंड शोल्डर का वो है 21,500 का, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।